नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, जिसके अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया था और इनके उपाध्यक्ष बनाया गया था विजय सिंह पथिक। इसके सचिव थे रामनारायण चौधरी को राजपूताना व मध्य प्रांत का सचिव बनाया गया। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। कांग्रेस ने 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में प्रजामंडल को समर्थन दिया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल हैं। 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल। 1936 में बीकानेर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था। 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही में हुआ था, जबकि 1942 में कुशलगढ़ में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था। 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर में प्रजामंडल आंदोलन, 1945 में जैसलमेर, प्रतापगढ़ और 1946 में झालावाड़ में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे। पहले प्रजामंडल हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल 1931 में शुरू हुआ था, जिसकी स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी द्वारा। 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन व इसका अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया था। इसी जयपुर प्रजामंडल में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जो 17 सितंबर 1942 को हुआ था। इसमें हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। इस मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। पंडित हीरालाल शास्त्री जो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के, और मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इस समझौते के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आज़ाद मोर्चा। जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था, तब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आज़ाद मोर्चा के सदस्य थे रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी, कपूरचंद कांसलीवाल। ये 3 सदस्य इसमें शामिल थे। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय हो गया था। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। इन्होंने बूंदी में देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र था राजस्थान। यह एक साप्ताहिक पत्र था। 1923 में ब्यावर से जो प्रकाशित हुआ था, इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, जो चांदमल सुराणा की सहयोग से हुई थी। 1923 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी, और इसी मारवाड़ सेवा संघ के तहत तौल आंदोलन चलाया गया, क्योंकि इसमें 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेयर कर दिया गया था। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चांदकरण शारदा को बनाया गया था। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेकर ने भाग लिया था। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। 1932 में छगनलाल चौपासीवाला ने जोधपुर में भारत का पहला झंडा फहराया था। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया था भंवरलाल सराफ को। 1936 में इसी मारवाड़ प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस बनाया गया था। ये बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया गया था, और शिक्षक दिवस जोधपुर में मनाया गया था 1936 को। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया। जोधपुर महाराजा ने जयनारायण व्यास के जोधपुर आने पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्डो फील्ड का पत्र लिखा था तथा व्यास जी की पाबंदी को हटवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंद किया गया था, जबकि बाकी के जो नेता थे उनको जालौर दुर्ग में बंद किया गया था। जयनारायण व्यास की पुस्तकें थी, पहले थी मारवाड़ की अवस्था, दूसरी थी पोपाबाई की पोल। ये दो पुस्तकें जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। जयनारायण व्यास के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। पहला अखंड भारत, जो बम्बई से प्रकाशित होता है हिंदी भाषा में। दूसरा पीप पत्र निकला था दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में। तीसरा इन्होंने निकाला था आगीबाण, ये ब्यावर से निकला था और ये राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हुआ था 1932 में। ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था आगीबाण, जयनारायण व्यास द्वारा। डाबड़ा कांड 1947 को हुआ था।
मोतीलाल नामक किसान के घर प्रजामंडल के सदस्यों की सभा हो रही थी। डीडवाना के सामंत ने लाठीचार्ज करवा दिया था। मोतीलाल जी सहित कई किसान शहीद हो गए थे। प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास माथुर भी घायल हो गए थे। चंडौल किसान आंदोलन 1942 से 45 के मध्य होता है। ये हमारे सोजत के पास में एक गांव है चंडौल, वहाँ पे होता है। ये पाली जिले में आता है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। 1913 में सर्व हितकारिणी सभा चूरू में स्थापित हुई थी, जिसमें कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास शामिल थे और इनके द्वारा स्कूल खोले गए थे। पहला कन्या पाठशाला, दूसरा कबीर पाठशाला जो दलित बच्चों हेतु खोले गया था। 1930 में स्वामी गोपाल दास और चंदमल बहेड़ द्वारा चूरू के धर्मस्तूप पर भारत का पहला झंडा फहराया गया। 1931 में गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए तो उनके खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया था। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 में हुआ था, जिसमें स्वामी गोपाल दास, चंदमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ शामिल थे। इनके खिलाफ पर्चा बांटने के कारण इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। इसमें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वैद्य मगराम के द्वारा की गई थी। ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी बीकानेर प्रजामंडल। 1942 में बीकानेर तहसील राज्य लोक परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई थी। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर जुलूस में फायरिंग की गई थी। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में जो जुलूस निकल रहा था उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। इसमें बीरबल नामक युवक शहीद हो गया था। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा है। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन थे। पहला महाजन किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ था। इसमें हनुमान सिंह आर्य व मेघ सिंह आर्य तथा ये सभी किसान शामिल थे। उदासर किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ था। दूध व खरा किसान आंदोलन चूरू में हुआ था। कांगड़ा किसान आंदोलन चूरू में हुआ था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल। आर्य समाज के श्रद्धानंद सरस्वती की प्रेरणा से इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तस्सीमो हत्याकांड 12 नवंबर 1946 को हुआ था, जिसमें पंचम सिंह और छतर सिंह नामक किसान शहीद हो गए थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, जिसके संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता जो इसके अध्यक्ष बने थे। भूर सिंह भैया इसके उपाध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा को इनका महामंत्री बनाया गया। मेवाड़ महाराणा ने इस प्रजामंडल पर रोक लगा दी तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अजमेर से प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा व भगवती देवी विश्नोई नामक महिलाएं जेल गई थी। भूरेलाल भैया को सराड़ा किले में बंद किया गया था। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू व शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया था। माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तकें थी। पहली पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस पुस्तक में मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई थी और माणिक्यलाल वर्मा जी को इस पुस्तक के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में इस चीज का विरोध किया था। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के केंद्र थे। पहला था नाथद्वारा, दूसरा था भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही थे।